Hello, friends. Good afternoon to all of you. So, this is the fourth lecture of electrophilic aromatic substitution, ES. So, see some exceptional cases. सपोज करें कि आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है इस तरह से, और एक जगह पे आप देखें कि हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन, राइट? कोई भी हेलोजन हो सकता है यहाँ पे, और यहीं पे आप देखें कि एल्काइल ग्रुप आर लगा है। अब यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आपको दे दिया जाए कि यू आर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल E+, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस प्लेस पे जाके लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करूं कि आप देखें कि आर जो है, इनफैक्ट आर क्या है, आर एक एक्टिवेटर है। आर किसके रोल में? एक्टिवेटर के रोल में है, ठीक है ना? ये हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर का रोल प्ले करेगा, एक्टिवेट करेगा। लेकिन अब अगर आप हेलोजन को देखें तो हेलोजन क्या है? डीएक्टिवेटर है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट है, इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं है। तो हेलोजन डीएक्टिवेटर होते हुए भी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हेलोजन के अकॉर्डिंग ही लगेगा। मतलब हेलोजन, एक तो ये पोजीशन है आर्थो पैराडाइटिंग है, यानी आर्थो पैराडाइटिंग इस पोजीशन पे शिफ्ट करेगा या इस पोजीशन पे शिफ्ट करेगा। आर यहाँ डिसीजन नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। सो जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट बनेगा किसके हिसाब से? हेलोजन के अकॉर्डिंग बनेगा। हेलोजन विल टेक डिसीजन। जैसा मैंने कहा कि डीएक्टिवेटर होते हुए भी यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन बताएगा कहाँ पे लगना चाहिए? हेलोजन बताएगा। यानी एक अगर यहाँ पे लग जाए इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे, और एक दूसरा आइसोमर बनेगा जो आर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को दिखाएगा, यानी हेलोजन के आर्थो पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है। सो एक एक्सेप्शनल केस क्लियर दिख रहा होगा आपको कि ऑल्दो यहाँ पे हेलोजन डीएक्टिवेटर है, स्टिल इट इज डिसीजन टेकर। मतलब हियर डिसीजन इज टेकन बाय, हियर decision is taken by halogen X group, right? Not by R, not by R. यहाँ पे R डिसीजन नहीं लेता है कि सामने वाला कहाँ जाएगा, राइट? इस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे X जो है, X क्या, X प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, ऑल्दो डीएक्टिवेटर है लेकिन प्लस M शो कर रहा है, और R एक्टिवेटर है लेकिन ये क्या कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। तो इस वजह से जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन को तय करेगा। ऑल्दो हेलोजन इज हियर डीएक्टिवेटर, बट in this situation it will direct to incoming electrophile। और जैसे एग्जांपल ले लें हम, सपोज करें आपके पास कुछ इस तरह से दे दिया कि हेलोजन और एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने यानी पैरा पोजीशन पे हो, और इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ पे ले ले, तो जो प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू हेलोजन। अब आप जानते हैं कि हेलोजन क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हेलोजन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओपी है इसका, लेकिन हेलोजन का पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है। तो हेलोजन का आर्थो पोजीशन बना, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाएगा। सो प्रोडक्ट आपका हेलोजन के अकॉर्डिंग बनेगा, हेलोजन की आर्थो पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। सो ये तमाम सारी बातें हैं जो कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाती हैं कि इन सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या होगा। सो एक एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर बेंजीन रिंग और एल्काइल ग्रुप दोनों, बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप और हेलोजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो इनकमिंग ग्रुप को कौन डायरेक्ट करेगा? हेलोजन डायरेक्ट करेगा। मैं इस बात को यहाँ पे नोट भी कर दूं कि इफ एल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन both are present in benzene ring, in the benzene ring, then directive influence of halogen
will be dominating over alkyl group, over alkyl group। इस बात को आप नोट कर लें प्लीज। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हो गया। नाउ आप कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेटा हम लोग अलग अलग तरीके के, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ईएस में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, राइट। क्वेश्चंस कुछ लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए, मान लो कि आपको कई बार ऐसा दे दिया है कि एक ये रिंग है ना बेंजीन के फॉर्म में, दूसरा बेंजीन रिंग एसोसिएटेड है इस तरह से। मान लो कि ये दो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे इस तरह से मैंने दिखा दिया कि बेंजीन रिंग है, और एक एक रिंग पे यहाँ पे लगा है कार्बन डबल बॉन्ड O, राइट, और दूसरा इधर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस रिंग से लगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन कुछ इन्हें दे दिया और बोल रहे हैं कि नाइट्रोनियम आयन, वी आर हैविंग नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सपोज करो कि अपने को दे दिया है नाइट्रोनियम आयन का रिजेंट, जो नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल देता है। सब सवाल ये उठता है कि भाई जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके कहाँ पे लगेगा, किस रिंग में और किस पोजीशन पे लगेगा। तो बेटा पहली बात आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी रिंग एक्टिव है, कौन सी डीएक्टिव है। तो आप अगर देखें, इस रिंग को नाम मैं दे दूं A, और इस रिंग को नाम अगर मैं दे दूं B, तो आप देखिए कि B वाली रिंग में ऑक्सीजन की एटम है जो लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये सीधा सीधा यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। सो एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्टिव रिंग, B को आप बोल सकते हैं B इज एक्टिव रिंग, मोर एक्टिव रिंग, B इज मोर एक्टिव रिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लस M इफेक्ट है, प्लस M इफेक्ट की वजह से। अच्छा, जबकि आप देखेंगे कार्बोनिल, A वाली रिंग में कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल क्या है कि इस पाई बॉन्ड को इधर अपनी तरफ खींचेगा, तो रिंग से पाई बॉन्ड निकल के बाहर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे A में कम होगी, जबकि B में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सो B इज लेस रिएक्टिव, A इज लेस रिएक्टिव या लेस एक्टिव रिंग, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, माइनस M लग रहा है, माइनस M इफेक्ट लग रहा है A के ऊपर, जबकि B के ऊपर क्या लग रहा है, प्लस M लग रहा है। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो एक्टिव रिंग है B है, यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगेगा बेटा, B रिंग में लगेगा। अब कहां पे लगेगा, ये जो ग्रुप है बेटा ये आर्थोपैराडाक्टिंग ग्रुप है, दिस इज आर्थोपैराडाक्टिंग, और आर्थोपैराडाक्टिंग में एक पैरा पोजीशन ये है उस ग्रुप की ऑक्सीजन की, और उसकी आर्थो पोजीशन को भी देखें तो आर्थो पोजीशन यहाँ पे अपने पास है। सो आप देखेंगे दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके, मैं इधर लिखता हूं प्रोडक्ट A बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा B, यानी एक पैरा बनेगा और एक क्या बनेगा, आर्थो। सो मैं इधर लिखता हूं प्रोडक्ट। इस तरह के तमाम सारे अच्छे क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजा जाए। ये एक रिंग A है, दूसरी B है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और बेटा यहाँ पे O लगा हुआ है ये, राइट। अब यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि एक बार यहाँ पे NO2 लग जाए, ये पैरा पे लग जाए, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और प्लस एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जहां पे आर्थो पोजीशन पे NO2 लगे, एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, C डबल बॉन्ड O, एंड बेटा ये जो O है दूसरी रिंग को एक्टिवेट कर रहा, और इसी के आर्थो पोजीशन पे क्या लग जाए, NO2। सो ये क्या हो गया, B, यानी ये दो प्रोडक्ट बनेंगे आपका, एक A हो गया और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया आपका B, ये प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज करें आपको दिया है एक बेंजीन रिंग और उसमें सब्स्टिट्यूशन करा दिया है, से दिस इज बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक जगह मिथाइल लगा दिया और इस वाली पोजीशन पे उन्होंने एथाइल लगा दिया। अब इसको बोल रहे हैं कि क्लोरोनियम आयन दे रहे हैं एज इलेक्ट्रोफाइल, से वी आर हैविंग क्लोरोनियम आयन Cl+, यानी हेलोजिनेशन करा रहे हैं आप। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किस कार्बन पे जाके लगेगा, रिंग के किस कार्बन पे जाके लगेगा। अब दो के दोनों ग्रुप आप देखिए कि ये मिथाइल है, दिस इज व्हाट मिथाइल, ये भी एक्टिवेटर है, और ये क्या है, एथाइल, CH2CH3 एथाइल, दिस ग्रुप इज एथाइल, ये भी एक्टिवेटर है, और ये जो मिथाइल है बेटा ये भी एक्टिवेटर है, ये दोनों एक्टिवेटर है। लेकिन ज्यादा अच्छा एक्टिवेटर कौन है, क्योंकि आप देखेंगे मिथाइल में अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि एथाइल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिथाइल इज मोर एक्टिवेटर, ज्यादा अच्छा एक्टिवेटर है। सो हु विल टेक डिसीजन, मिथाइल। सो मिथाइल कैसा है, आर्थो पैराडाक्टिंग है, तो इसका पैरा तो ब्लॉक है, तो इसका आर्थो पोजीशन बचता है ये,
यानी यहां पे जाके लगेगा कौन, क्लोरोनियम आयन लगेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो जाएगा इस तरह से कुछ। ये आपका एथाइल पड़ा रहेगा, मिथाइल यहां पड़ा रहेगा, और यहां पे क्या लग जाएगा आपका क्लोरीन। दिस विल बी प्रोडक्ट। अब आप जानते हैं कि बोथ आर ERG, हियर यू कैन से कि बोथ मींस मिथाइल एंड एथाइल, मिथाइल एंड एथाइल C2H5, मिथाइल एंड एथाइल are ERG and activator, but due to more number of alpha hydrogen atom in methyl group, in methyl यानी CH3 group, it is better than ethyl. So addition या electrophile will take position according to methyl group. ये नोट कर लीजिए। ठीक इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपको सपोज करिए कि दे दिया है एक तरफ बेंजीन और एक दूसरी रिंग है जिसको आप बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन टाइप का एक रिंग है जो कंडेंस्ड है बेंजीन के साथ, और यहाँ पे दो मिथाइल इधर उधर लग गए हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यार ये बताओ कि अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, सी वी आर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस दे दिया, हालांकि इसका रिजेंट होता है, तो ये नाइट्रोनियम आयन जाके कहाँ लगेगा, बेंजीन के किस कार्बन पे जाके लगेगा। तो अब आप देखें, आप बड़े आसानी से देखें, यहाँ पे बेंजीन से इस पोजीशन पे बेंजीन के कार्बन पे एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ हुआ है। इस बॉन्ड को ध्यान से देखें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है अल्फा, एक ये और एक, दो अल्फा हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे, और अगर इस पोजीशन पे आएंगे इधर तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि क्या लगा है, मिथाइल एंड मिथाइल। सो डेफिनेटली ज्यादा एक्टिव पोजीशन ये है, मतलब ये ज्यादा अच्छा एक्टिवेटर ये है, ये जहां पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, टू अल्फा हाइड्रोजन। सो ये जो साइट है ये डिसीजन लेगी, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दिस इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इसका पैरा पोजीशन ये है और इसका आर्थो इधर वाला तो ब्लॉक है, आर्थो इधर वाला खाली है, तो दो जगह पे जाके लग जाएगा। और हालांकि आर्थो पे इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट बल्कि ग्रुप लगेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो पैरा पे क्या हो जाएगा, ज्यादा आसानी से लेगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहां पे होगा, वो पैरा पे होगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूं, ये साइक्लोहेक्सेन जहां पे दो मिथाइल लगे हैं और इसके पैरा पोजीशन पे यहां पे आके आपका लग जाएगा NO2, दिस विल बी प्रोडक्ट। तो कई बार आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को देख के भी जवाब देना पड़ता है कि यस दिस अल्फा हाइड्रोजन इज मोर इन नंबर। सो अच्छा ध्यान रखिएगा कि अगर आप आर्थो पे NO2 को लाते तो वहां पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या क्राउडिंग होती थोड़ी सी, जिससे मॉलिक्यूल क्या होता, अनस्टेबल होता। तो दिस पैरा पोजीशन इज बेटर। ये पोजीशन क्या थी, आर्थो, तो आर्थो में क्राउडिंग होती बल्कि ग्रुप की वजह से, तो ये पैरा पोजीशन जो है मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा। जस्ट सेम इसी तरह से क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दिया है, एक क्वेश्चन अपने को दे दिया है कि भाई ये कुछ ऐसा है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इधर ये बेंजीन है आपका, और 5 मेंबर्ड रिंग समवॉट लाइक दिस, ऐसा दे दिया, और इधर ने दे दिया OH, यहाँ पे दे दिया OH। अब इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दिया E+, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, अब ये बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल किस प्लेस पे जाके लगेगा। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा कि बेंजीन रिंग में लगे हुए जो ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या है। तो आप देखिए बेंजीन में ये जो ग्रुप लगा है ये +M इफेक्ट, OH +M इफेक्ट, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटर भी है, ये जो OH लगा हुआ है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे दो हाइड्रोजन जरूर है यहाँ पे, यानी कि अल्फा हाइपर कंजुगेशन है और उधर +I है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है ये। सो मुझे लगता है हाइपर कंजुगेशन से बेटर है
प्लस एम इफेक्ट ज्यादा एक्टिवेटर है, तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है दिस विल डिसाइड, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेटा ये डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा। सो आर्थो पैराडाक्टिन ग्रुप है ये। सो इसका पैरा पोजीशन तो आप देखिए ब्लॉक है, ऑलरेडी कोई लगा है, इसका आर्थो पोजीशन ही फ्री है। आर्थो पोजीशन एक तो ये पोजीशन हुई और एक ये पोजीशन हुई। सो अगर आप स्टेरिक क्राउडिंग की बात करेंगे, अगर इस पोजीशन को मैं 1 नंबर बोल दूं, इसको मैं 2 नंबर बोल दूं पोजीशन को, तो 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 1 में SIR लगेगा। सो 2 इज द मेजर प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच ऑन पोजीशन 2 ड्यू टू लेस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी पोजीशन 1 अगर देखेंगे आप, तो पोजीशन 1 में स्टेरिक क्राउडिंग बेटा क्या है, ज्यादा है। स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से वहां पे मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आएगी, इस बात को ध्यान रखा जाए, ये भी एक चीज है। अच्छा, अब एक केस और लेते हैं यहाँ पे हम लोग, बाइफेनाइल का एक केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है बाइफेनाइल। यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है बाइफेनाइल में। अब बाइफेनाइल में जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसको देखें, बाइफेनाइल है क्या। बाइफेनाइल बेटा 2 बेंजीन रिंग डायरेक्टली एक दूसरे से लगे हुए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, दिस इज कॉल्ड बाइफेनाइल रिंग, इसको बोलते हैं हम लोग बाइफेनाइल रिंग। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाए बाइफेनाइल रिंग को, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके लेगा और कैसे जाके लेगा। तो ध्यान रखिएगा, इनके सब बाइफेनाइल है ना, इट इज आर्थोपैराडाक्टिक, एक रिंग दूसरे रिंग को आर्थोपैराडाक्टिक पोजीशन पे डायरेक्ट करती है। मींस हियर each ring is आर्थोपैराडायरेक्टर, मतलब कोई भी एक रिंग दूसरे रिंग पे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे डायरेक्ट करेगी, आर्थोपैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगी। ध्यान रखिएगा, एक को अगर आप ग्रुप मान लीजिए किसी एक को आपने ग्रुप मान लिया, सपोज करो आपने इस वाले पार्ट को आपने मान लिया कि एक ग्रुप है, तो एज अ ग्रुप ये क्या है बेटा, आर्थोपैराडाक्टर है। तो दूसरे वाली रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो तो या तो आर्थो पोजीशन ये है और ये पैरा पोजीशन है। तो अगर लार्ज साइज का ग्रुप रहा तो पैरा पे जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ ग्रुप, इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, it will be on para position to avoid steric inhibition of resonance। ऐसा ध्यान देना है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपके पास क्या है कि बाइफेनाइल दे दिया है और उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कुछ ऐसा कर दिया। मान लीजिए आपके पास ये बाइफेनाइल है और आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया, यू आर गिवन कंसंट्रेटेड H2SO4। अपने को पता है कि क्या है, सल्फोनेशन करता है, सल्फोनेशन यानी कि SO3H लगेगा। सो बेटा SO3H कहां लगेगा, एक रिंग में कुछ नहीं होगा, दूसरी रिंग के पैरा पोजीशन पे SO3H लग जाएगा, क्योंकि SO3H लार्ज साइज का है तो यहाँ पे लग जाएगा आपका SO3H, ये हो जाएगा सल्फोनेशन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक रिंग ने दूसरे रिंग के पैरा पोजीशन पे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं, तो ये बात बहुत सीधे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अच्छा, मान लीजिए कई बार आपको इस तरह की सिचुएशन भी मिल जाए, मान लीजिए आपको एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल मिल जाए। सपोज करें कि आपके पास कुछ ऐसा मिल जाए कि NO2 ऑलरेडी यहाँ लगा है, बाइफेनाइल में एक के पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आप दे दें तो अब उसका क्या होगा। तो अब बड़े ध्यान से इस लॉजिक को समझिएगा बेटा, जिस रिंग में NO2 लगा है वो क्या है, डीएक्टिवेट हो गई है। मतलब ये वाली रिंग जो है, ये वाली जो रिंग है डीएक्टिवेट है, यानी लेस एक्टिव, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया है, लेस एक्टिव रिंग। जबकि ये वाली जो रिंग है ये मोर एक्टिव है, क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्टली नहीं लगा है, मोर एक्टिव रिंग, मोर एक्टिव।
मोर एक्टिव रिंग, राइट। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऑन मोर एक्टिव रिंग। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोफाइल इस सिचुएशन में मैं बताऊं आपको कि इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऑन मोर एक्टिव रिंग, मोर एक्टिव रिंग, इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऑन मोर एक्टिव। पहली बात तो ये। अब मोर एक्टिव पे है, लेकिन ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, अब आने वाले ग्रुप को कहां पे डायरेक्ट करेगा? क्योंकि ये नाइट्रो की वजह से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो पूरा ओवरऑल ये जो रिंग पार्ट है डीएक्टिवेटर हो गया। सो दिस विल वर्क एज ए डीएक्टिवेटर। मतलब ये पूरा पोर्शन किसकी तरह करेगा? वर्क एज अ डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर। और डीएक्टिवेटर की तरह अगर वर्क करेगा, डीएक्टिवेटर की तरह अगर वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। देयरफॉर विल बी मेटा डायरेक्टिंग, विल बी मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेजेगा। सब्स्टिट्यूशन पहली वाली रिंग में होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे चला जाएगा। बाइफिनाइल मेटा डायरेक्टिंग हुआ, और इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट विल बी दिस। प्रोडक्ट क्या होगा जरा देखिए, इस तरह का एक प्रोडक्ट। आप देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रो लगा है, और जो आने वाला ग्रुप है दूसरे ग्रुप के मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पोजीशन यानी ये जो पोजीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी अपने को ध्यान रखना है। बाइफिनाइल के केस में इस तरह का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अपने को देखना है। अगर बाइफिनाइल में कुछ भी नहीं है, एक रिंग दूसरे रिंग पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप किसी एक रिंग में लग गया है तो सामने वाली रिंग पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा, और मेटा पोजीशन पे जाके चीजें वहां पे अटैच हो जाएंगी। इस बात को अपने को यहाँ पे देखने की जरूरत है। नाउ अब बाइफिनाइल के अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे नेफ्थेलीन। सपोज करें वी आर हैविंग नेफ्थेलीन, नेफ्थेलीन रिंग है, उसमें क्या होगा जरा देखते हैं। नेफ्थेलीन यानी कि दो बेंजीन रिंग कंडेंस्ड हैं, फ्यूज्ड हैं इस तरह से एक दूसरे में। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्थेलीन। दिस इज कॉल्ड नेफ्थेलीन, दिस इज नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, आप डिस्कस कर चुके हैं। और आपको बताएं कि इसमें अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल हमने दे दिया, सीबीआर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, आप पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल आपने दे दिया तो कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां पे नहीं होगा? आपको बताएं कि एक रिंग को आप छोड़ दीजिए, दूसरी वाली जो रिंग है, ये वाली जो पोजीशन है रिंग से जस्ट एडजेसेंट पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अल्फा पोजीशन। यानी पहली जो पोजीशन है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा पोजीशन। और इसके बगल वाला ये जो पोजीशन है बेटा, ये जो पोजीशन है इसके बगल वाला, दिस इज कॉल्ड बीटा पोजीशन। दो पोजीशन है, एक अल्फा पोजीशन है और एक बीटा पोजीशन है। तो नेफ्थेलीन में जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आप पास करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पे जाके लगेगा। यानी जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा अल्फा पे, यानी कि एक रिंग तो आपकी इंटैक्ट है, एज इट इज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दूसरी वाली जो रिंग है, मान लो इस रिंग को एज इट इज रखा आपने, दूसरी वाली जो रिंग है बेटा, दूसरी वाली रिंग के अल्फा पोजीशन पे नहीं, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल आपका लगेगा। दिस विल बी प्रोडक्ट, दिस विल बी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। यानी अगर आपके पास नेफ्थेलीन है और इलेक्ट्रोफाइल आपने ले लिया, तो अल्फा पोजीशन को क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है आपको पता ही है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका क्लोरोनियम हो सकता है, ब्रोमोनियम हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन में R+ हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका RCO+ हो सकता है एसाइलेशन में, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका SO3 हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर लेंगे आप, तो नेफ्थेलीन में अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो नेफ्थेलीन इस तरह से, नेफ्थेलीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात करें, ऐसा क्यों होगा, है ना, इस तरह से क्यों होगा? वाई एवरी टाइम E इज एट अल्फा पोजिशन। क्वेश्चन ये है कि वाई एवरी टाइम इलेक्ट्रोफाइल will be on अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल क्यों जाएगा?
इस बात का जवाब अगर ढूंढा जाए तो देखें आपकी सिंस अल्फा पोजीशन या अल्फा प्रोडक्ट इज मोर ड्यू टू रेगुलर कंजुगेशन बट इन बीटा देयर इज अ क्रॉस कंजुगेशन। अपन जवाब इसका दे सकते हैं और समझा भी सकते हैं। अब लिख सकते हैं इसमें कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा पोजीशन अल्फा पोजीशन having a regular conjugation but in case of beta या product of beta position there is a cross conjugation and we know कि regular conjugation is more stable than cross conjugation. Regular conjugation is more stable than cross conjugation. ये stability order की बात हो रही। Regular conjugation is more stable than cross conjugation. Stability है और stability जहां पे ज्यादा होगी so definitely product भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रोडक्ट उसी डायरेक्शन में बनना चाहेगा। अब इस बात को जो मैंने लिखा है इस बात को मैं समझाता हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के माध्यम से। आप देखिए जरा अपने पास अगर ये नेफ्थलीन है, आप देखेंगे बातें बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। आपके पास सपोज करो नेफ्थलीन है, इस तरह से ये नेफ्थलीन है, ओके। अब इस नेफ्थलीन में इलेक्ट्रोफाइल अगर बीटा पोजीशन पे जाए तो क्या होगा, जरा देखें आप। ये आपके पास सपोज करें कि इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये बॉन्ड टूटे और ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर अटैक करे, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये इस तरह से मान लो बन जाए थोड़ी देर के लिए इस तरह से बन जाए। मैं कलर सेम रखता हूं सो दैट क्लैरिटी बनी रहे हमेशा। मान लीजिए कि ये बॉन्ड उस पे इस तरह से अटैक कर गया, जैसा मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल मान लो यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया और ये एचडी और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, इस वाले पे प्लस चार्ज आ गया। अगर आप देखिए कि इस पोजीशन पे यानी पोजीशन अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो देखिए कि ये बॉन्ड इनफैक्ट टूटा, वहां माइनस आया, तो इस वाले पे यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा, प्लस आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब इस प्लस को जरा ध्यान से देखें कि पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब एक रेगुलर कंजुगेशन है। ये जो कार्बोकेटायन बना, ये जो इंटरमीडिएट या कार्बोकेटायन है, देयर इज अ रेगुलर कंजुगेशन, there is a regular conjugation, isn't? अच्छा, अगर ये बीटा पोजीशन पे लगता तो क्या होता, जरा आप देखें, अगर देखें कि ये बॉन्ड अगर बीटा पोजीशन पे, यही चीज ये अल्फा पे लगी। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर ये बीटा पोजीशन पे लगता तो क्या होता, अगर यही इलेक्ट्रोफाइल बीटा पोजीशन पे जाके लगा होता तो जरा देखो सीन क्या होता, आप देख लीजिए। बीटा पोजीशन पे लगता तो क्या होता, ये कुछ इस तरह से एज इट इज रहती रिंग और यहाँ पे प्लस चार्ज आता और यहाँ पे क्या आता आपका इलेक्ट्रोफाइल आता और ये कुछ ऐसा आता बीटा पोजीशन पे। दिस इज बीटा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल लगता तो ये होता। अब आप देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इधर चले गए, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड अनटच रह गया, क्रॉस कंजुगेशन में आ रहा। आप सिंगल का डबल जाएंगे और डबल के बाद आप देखिए उधर भी सिंगल जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरफ प्लस का क्या है, पाई बॉन्ड से कंजुगेशन है, नहीं, प्लस सिंगल सिंगल डबल, सो देयर इज अ क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है और क्रॉस कंजुगेशन होने की वजह से ये लेस स्टेबल है। क्रॉस कंजुगेशन है तो लेस स्टेबल, जबकि ऊपर रेगुलर कंजुगेशन था तो मोर स्टेबल था। और यही वजह है कि जो ज्यादा स्टेबल रूट है प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। और आई होप कि आप ये समझ गए होंगे चीजें, राइट। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब भी नेफ्थलीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो बेटा वो कहाँ पे लेगा, ये सब जानते हैं आप। जैसे कभी भी आप देखें कि आपके पास अगर नेफ्थलीन है, सपोज करें आपके पास नेफ्थलीन दे दिया गया है
राइट। अब इस नेफ्थलीन के पास चाहे वो कुछ भी दें, कोई भी रिएक्शन कराएं, है ना, चाहे वो नाइट्रोनियम आयन दे, चाहे वो हेलोजिनेशन कराएं, चाहे फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, चाहे एसाइलेशन, चाहे सल्फोनेशन, कुछ भी कराएं इस नेफ्थलीन के साथ। मैं बोलूं यहाँ पे कि अगर वो NO2 प्लस देते हैं, राइट, या वो क्लोरीन प्लस देते हैं, या वो R प्लस यानी एल्काइलेशन करते हैं, या RCO प्लस यानी एसाइलेशन करते हैं, या SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, हर जगह पे जो प्रोडक्ट होगा, बेटा इस वाले केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट आप जानते हैं कि किस पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप लगेगा, आप सब जानते हैं, नाइट्रो ग्रुप यहां जाके लगेगा अल्फा पे। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी कहां पे जाके लगेगा, अल्फा पोजीशन पे जाके क्लोरीन लगेगा, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। अगर R की बात करेंगे तो R कहां लगेगा आप जानते हैं, एग्जैक्टली एट अल्फा पोजीशन R लगेगा। एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन में भी CO जो R है वो कहां पे लगेगा आप जानते हैं, यानी C डबल बॉन्ड OR, एसाइलेशन यहाँ पे हो जाएगा। और अगर SO3 की बात करें तो SO3 भी कहां पे लगेगा आप जानते हैं, यानी ओनली एट अल्फा पोजीशन। सो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप नेफ्थलीन के साथ कराएंगे तो ये जो पोजीशन अल्फा जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अल्फा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली वहां पे जाके होगा। सो आई होप कि आप ये नेफ्थलीन वाला कांसेप्ट, नेफ्थलीन वाला कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो आप कर लेंगे। अब इसी के साथ एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि अगर आपके पास एंथ्रासीन है, इफ वी आर हैविंग एंथ्रासीन, राइट, नेफ्थलीन का ही बड़ा भाई है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कंडेंस हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन हम लोग बोलना चालू कर देते हैं। लाइक दैट कि आपके पास ये है, दूसरा रिंग इस तरह से कंडेंस है, तीसरा रिंग इस तरह से कंडेंस है, राइट ना, ये हो गया डबल सिंगल डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन में अगर बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफाइल देंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की वजह से यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन होगा, वो सब्स्टिट्यूशन का प्लेस मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन विल बी एट दिस पॉइंट, यानी सब्स्टिट्यूशन हमेशा इस पॉइंट पे होगा, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप कराएं एंथ्रासीन के केस में तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो बीच वाली रिंग है, बीच वाली रिंग के इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, चाहे वो नाइट्रेशन हो, फिडलक्राफ्ट हो, कोई भी रिएक्शन हो। एंथ्रासीन के केस में ये जो सेंटर वाली रिंग है वो ज्यादा एक्टिव रिंग होती है और उसके कार्बन पे ही जाके जो फ्री कार्बन है उसके कार्बन पे ही जाके इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। यानी मैं अगर ऐसा कहूं, इसके साथ अगर आप ले लें HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आप जानते हैं कि रिजेंट क्या है, नाइट्रेशन का रिजेंट है, ओवरऑल क्या देगा, नाइट्रोनियम आयन, इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोनियम आयन। तो जो प्रोडक्ट होगा वो सेंट्रल वाली रिंग जो होती उसके कार्बन पे नाइट्रोनियम आयन को लगा देगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। सो दिस विल बी प्रोडक्ट, दिस विल बी प्रोडक्ट। सो ये हो गया आपका एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप इस तरीके से करा सकते हैं। नाउ सम मोर केस, EAS इन हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, EAS यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेटेरोसाइक्लिक, EAS इन हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब इस तरह की सिचुएशन में ये तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव या फेनोल्फ्थालीन, एंथ्रासीन जैसे कंपाउंड में या उनके डेरिवेटिव में आपने किया, लेकिन कई बार आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा और एरोमेटिक रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास मान लो कुछ ऐसा 5 मेंबर रिंग आ जाए और यहाँ पे जेड लगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर हो, डबल बॉन्ड यहाँ, और जेड के ऊपर एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर हो। और जेड क्या है, जेड कोई न कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस जेड कैन बी, ये जेड क्या क्या हो सकता है, जेड हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, यानी इनफैक्ट जेड क्या हो सकता है, जेड कुड बी सन, सन का मतलब सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जेड की जगह पे कुछ भी हो सकता है।
सो आप ये देखें, ये जो रिंग है बेटा, ये एरोमेटिक सिस्टम है, हेट्रोलिटिक एरोमेटिक। जैसे मैं बताऊं कि अगर O होगा तो क्या होगा, अगर O होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया आपका, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। अगर आपका बेटा सल्फर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर हो सकता है, तब भी ये एरोमेटिक बना रहेगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे एरोमेटिक बना रहेगा। और अगर नाइट्रोजन है बेटा, तो नाइट्रोजन है तो कोई बात नहीं, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे हो जाएगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी, 3 वैलेंसी रखनी है। ये तीनों के तीनों एरोमेटिक हैं और तीनों के तीनों हेट्रो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। अब जब भी इनमें से किसी के साथ अगर आप इलेक्ट्रोफाइल दे देंगे या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहेंगे कि भाई आपने दे दिया इलेक्ट्रोफाइल, यू आर गिवन इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, एल्काइल कार्बोकेटायन या एसाइलियम आयन, कुछ भी आपने दे दिया तो कहां पे जाके लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जेड के बगल वाली पोजीशन इसको 1 बोलते हैं और ये जो पोजीशन है 2। सो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे जाके लगेगा बेटा, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो पोजीशन 1 पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ये जेड एज इट इज रहेगा, जेड की जगह पे जो है मैंने बता दिया आपको, जेड एज इट इज रहेगा। और ये जो पोजीशन है जस्ट 1 एडजेसेंट टू जेड, जिसको आप 1 बोल रहे हैं, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल आपका लगेगा, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इस बात को अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे जैसे जैसे कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दे दिया नाइट्रोनियम आयन, तो नाइट्रोनियम आयन कहां जाके लगेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन यहाँ है, ये एरोमेटिक है, यहाँ पे आपने लगा दिया नाइट्रोनियम आयन। चलो भाई, यहाँ पे भी आपने कुछ भी दे दी, कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, मान लीजिए आपने क्लोरोनियम आयन दे दिया, हेलोजनेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। यहाँ पे आपने कुछ भी ले लिया, मान लिया आपने ले लिया SO3 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल सल्फोनेशन, तो कुछ नहीं करें आप, NH को एज इट इज रहने दें, एरोमेटिसिटी रहने दें, यहाँ पे लगा दें SO3H। सो इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बनेंगे, यानी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 क्यों सिलेक्ट की, इस बात का भी लॉजिक यहाँ पे दिया जा सकता है कि व्हाई आई हैव सिलेक्टेड द पोजीशन 1। तो इस बात को मैं समझाता हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक्सप्लेनेशन, कि व्हाई आई हैव सिलेक्टेड पोजीशन नंबर 1। जैसे आप देखें, मान लो कि आपके पास पड़ा है बेटा कुछ इस तरह से, आप NH ले लो, आप मान लो कि आपने NH ले लिया, यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ है और ये डबल बॉन्ड इस तरह से पड़ा है। अब इसका अगर रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल आपने लिया, मान ले इलेक्ट्रोफाइल आपने लिया है E+, अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अगर टूट जाए, पाई बॉन्ड टूट के इस तरफ आ जाए, इस वाले कार्बन पे आ जाए, तो आप देखिए कि क्या बना, इस वाले कार्बन पे आने का मतलब कि E कहाँ लग जाएगा, आप देखें, आप समझ में आएगी बात पूरी पूरी आपको। ये N है, ये H है, ये इससे जुड़ा है, और इसी कार्बन पे E आके जुड़ जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है और E+ आके जुड़ेगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड एज आपका पड़ा रहेगा, कुछ ऐसा ये बनेगा। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, जरा देखते हैं कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है। ये जो कंपाउंड बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जरा देखिए आप कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस इंटरमीडिएट। तो आप देखें ये जो पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में, तो अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, वो देखें जरा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, NH तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे E पड़ा रहेगा आपका, और आप देखिए डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर इसके पास पड़ा रहेगा। ओके, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो आप देखिए कि नाइट्रोजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, सो ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आप शायद समझ गए होंगे, इट विल बी लाइक दिस, ये N, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है ही है आपका, और इस पे H ऑलरेडी पड़ा है, और डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो गए, तो डेफिनेटली, और ये एक बॉन्ड ऑलरेडी है, डेफिनेटली इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस तरह से अगर देखें आप, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कितनी हो गई, दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कब कब, जब जब अटैक कहां पे हुआ, 1 पे हुआ। अच्छा, इसके उलट अगर हम दूसरा काम करते, तो जरा देखिए
क्या होता, मान लो और सिचुएशन ये होती कि भाई आपके पास ये है NH और ये कुछ एरोमेटिक है और आपने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, यू आर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे न जोड़ के बेटा आप 2 पे जोड़ना चाहते हैं, तो बॉन्ड कुछ ऐसा टूटता, बॉन्ड ये ऐसा टूटता, ये वाला बॉन्ड ये टूट के इधर जाता, यानी जब टूट के यहां जाता तो इलेक्ट्रोफाइल वहां बनता। यानी आप देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल जब वहां लगता तो क्या होता, इस बार जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती वो कुछ ऐसी, ये N, ये H, ये कुछ ऐसा, और आप देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता प्लस माइनस न्यूट्रल, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ ऐसा, ये इंटरमीडिएट आपका बनता। क्लियर कट, ये इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे बनता है, इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट की बात नहीं है। अब इस इंटरमीडिएट में अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता, जरा बताएं आप, किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इस वाले इंटरमीडिएट में। ये लोन पेयर अगर यहां आ जाता तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाता, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता, NH कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके आगे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की स्थिति नहीं है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी आप देखें कि इस सॉरी दिस विल बी ऑन, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऑन सेकंड ना, दिस विल बी ऑन सेकंड। ये इलेक्ट्रोफाइल आपका इस तरह से बनता। और देखिए आप यहाँ पे ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओनली 2 RS, जबकि आप देखें कि प्रीवियस केस में RS कितने थे बेटा, 3 RS थे, हियर ओनली 2 RS, जबकि ऊपर वाले केस में देखें आप कितने RS थे, 3 RS, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि वो रूट जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है वो ही प्रोडक्ट देगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, राइट। सो पोजीशन 1 इज मोस्ट फेवरेबल पोजीशन। सो पोजीशन number 1 is most favorable to incoming electrophile in above case। इस बात को नोट कर ले, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब भी आप कराएंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको वहां पे मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको वहां पे सीखना ही पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं। नाउ अब चलते बेटा एक दूसरा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसको आप बोल सकते हैं डाई एजो कपलिंग या डाई एजो टाइजेशन। आप याद करिए जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में डाई एजो कपलिंग या डाई एजो टाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। सो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। यू कैन राइट हियर, आपने सीख लिया हेलोजिनेशन सीख लिया था, फिडलक्राफ्ट सीख लिया था, सल्फोनेशन हो गया था, नाइट्रेशन हो गया था। अब हम लोग सीखते हैं एक और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन which is called डाई-एजो कपलिंग या डाई-एजोटाइजेशन भी आप बोल सकते हैं इसको, डाई-एजोटाइजेशन, ये भी आप इसको डाई-एजोटाइजेशन बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि बेंजीन आपके पास दी गई है, उस बेंजीन के ऊपर अगर बहुत ही शानदार एक्टिवेटर कोई लगा हो, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, है ना, गुड एक्टिवेटर, से दिस इज अ ग्रुप, जी इज अ वेरी गुड एक्टिवेटर, जी इज अ वेरी गुड एक्टिवेटर, बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर अगर लगा है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे एक्टिवेटर के कुछ एग्जांपल लूं तो जी की जगह पे NH2 लगा हो या NHR लगा हो, राइट, या इनफैक्ट NR2 लगा हो, NR2 लगा हो, ठीक है ना। इस तरह के ग्रुप अगर लगे हैं जो काफी अच्छा एक्टिवेट करते हैं, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, इस तरह के अगर ग्रुप लगे हैं, OH भी मान लीजिए, इट कैन मैनेज एनी हाउ, OH भी लगा है अगर, और इसके साथ अगर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये तो आपके पास एक सबस्ट्रेट है और इसके साथ एक वीक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया गया है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, सपोज करो एक इलेक्ट्रोफाइल आपको इस तरह का दे दिया है, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N
और इस वाले नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होता है। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल है ये, राइट। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अपने पास मिल जाए और इसके साथ जो रिएक्शन कंडीशन हो जाए वो वीकली एसिडिक मीडियम या मॉडरेट पीएच, मॉडरेट पीएच रेंज में रिएक्शन को कराया जाए, 4 to 5 के आसपास पीएच रखा जाए, तो जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपका बनेगा कि जी वहां पे जो भी रहेगा वो जी यहाँ पे पड़ा रहेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है पैरा पोजीशन पे जाएगा और एन डबल बॉन्ड एन और दूसरी वाली रिंग भी आपका यहाँ पे आ जाएगी। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे डाई एजो कपलिंग। इनफैक्ट ये जो एन डबल बॉन्ड एन है, ये जो बॉन्ड है डाई एजो बॉन्ड इसको बोलते हैं, वी कॉल इट डाई एजो बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को डाई एजो बॉन्ड बोलते हैं और दो बेंजीन रिंग के बीच में ये बॉन्ड डेवलप हो गया। सो देखिए, पहली बात मैं आपको अगर बताऊं कि आखिर ये कैसे हुआ होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या हुई होगी, फिर बाकी बातों को बाद में करेंगे। तो आप देखें कि आपके पास अगर कोई अच्छा एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर अच्छा है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक्टिवेटर है NH2 है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर है, और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ये N ट्रिपल बॉन्ड N और जो चौथा बॉन्ड वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सिचुएशन है इलेक्ट्रोफाइल की, और वो आपका सबस्ट्रेट है, यानी सबस्ट्रेट बहुत रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोफाइल बहुत वीक है। कैसे अटैक करेगा ये, जरा देखें इसका अटैक, देखें अटैक का तरीका देखें। ये एक लोन पेयर है, अंदर की तरफ यहाँ बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये अंदर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड निकल के इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा। अब देखिए सब कुछ हो गया, पूरी कहानी बहुत क्लियर तरीके से हो गई। तो क्या बना, इससे बना क्या, जरा देखो आप, बन गया यहाँ पे आउटसाइड द रिंग। आप देखेंगे ये इस तरह से डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप देखें क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और आमने सामने यहाँ पे बॉन्ड हो गए, और आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि N, ये वाला N, ये बॉन्ड टूट के चला गया तो डबल बॉन्ड N, और इससे क्या लगा, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे लगा हुआ है। और आप देखें इसके यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है। अब ऊपर वाली रिंग की एरोमेटिसिटी अभी नहीं है, एरोमेटिक नहीं दिखाई दे रहा, तो एक टर्म होता है पैराटाटोमेरिज्म, 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 पैराटाटोमेरिज्म। यानी आप देखें कि पैराटाटोमेरिज्म, पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये अगर यहाँ सिग्मा बॉन्ड दे दे, ये टूट के यहाँ चला जाए, तो ये आपका इस तरफ यहाँ चला जाएगा, इस तरफ वो वापस आपका पैराटाटोमेरिज्म से निकल जाएगा और एरोमेटिसिटी भी वापस आ जाएगी। यानी फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप देखें NH2 वहां पे उसी हालत में आ गया NH2, और आप देखें ये N डबल बॉन्ड N और इसी पे क्या लगा है, बेंजीन रिंग लगा है। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एजो कपलिंग। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, राइट। और इसमें दो तीन चीजें अपने को ध्यान देने की है, वो अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सोचना है, अदरवाइज क्वेश्चंस में गलतियां हो सकती हैं। पहली बात तो ये ध्यान देना है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इफ G इज ERG, इफ G यानी जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, ERG होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, एंड एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप should be in इलेक्ट्रोफाइल। इस कंडीशन में क्या है, रेट इंक्रीज करेगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका ये जो सबस्ट्रेट है, ये एक्टिवेटर यहाँ पे लगा, ये जो ग्रुप है बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर होना चाहिए, वेरी गुड एक्टिवेटर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर होना चाहिए इस जी को। दूसरी बात है जो इलेक्ट्रोफाइल आप यूज कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आप यूज कर रहे हैं डाई एजो कंपाउंड यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, इस इलेक्ट्रोफाइल में कोई न कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगा,
बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर उसका बढ़ जाएगा। इनफैक्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर नाइट्रो लग जाए, 2 नाइट्रो लग जाए, 3 नाइट्रो लग जाए, मतलब अगर मैं बोलूं कि एक स्पेसीज ये है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अगर देखें तो N ट्रिपल बॉन्ड N ये पॉजिटिव चार्ज, और आप देखिए कि यहाँ पे एक नाइट्रो लगा दिया तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया। मान लो आपने 2 नाइट्रो लगा दिए तो और भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका बढ़ जाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज है, और आप देखिए कि यहाँ पे NO2 लगा दिया और NO2 आपने यहाँ लगा दिया तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और बढ़ गया। और अगर आपने 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो और भी इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते चले जाएंगे इस वाले पोर्शन में, वैसे वैसे वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देने से उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और अगर इन इन कंडीशन में अगर आपने सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखा और इलेक्ट्रोफाइल को ये रखा तो रेट आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट। ये रेट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दीज कंडीशंस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे पहले वाले केस में 1 EWG है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और आप देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सेलरेट करता जाएगा। सो इस बात को भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, एक दो बातें और यहाँ पे कि अगर अगर OCS3 लगा है, बेंजीन रिंग में OCS3 लगा है, तो OCS3 बेटा क्या है, OCS3 ये रिएक्शन नहीं दे पाता, ध्यान रखिएगा। मतलब OH तक चलेगा लेकिन OCS3 नहीं दे सकता। आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अगर वही इलेक्ट्रोफाइल जो मैंने अभी बताया आपको कि N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस नो रिएक्शन, आप बोल सकते हैं क्लियर कट की नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो एक्टिवेटर है वो उतना पावरफुल नहीं है कि इतने वीक इलेक्ट्रोफाइल को भी प्रमोट कर सके, वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सके। इस बात को अपने को ध्यान देने की जरूरत है। नाउ वन मोर थिंग कि व्हाई दिस मॉडरेट एसिडिक मीडियम। सो ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मोर एसिडिक सोल्यूशन, in case of more acidic solution, H plus combines with G, H plus of medium will combine with G and stops reaction, क्योंकि G के साथ जैसे ही H plus कंबाइन करेगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना देगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बहुत ज्यादा एसिडिक लेने का नुकसान ये है, एसिडिक लेंगे अगर आपने एक एक्टिवेटर ले रखा है, G यहाँ पे लगा रखा है, राइट, यहाँ पे G है, अब लोन पेयर और बहुत ज्यादा एसिडिक ले लिया तो H प्लस फ्री है, सीधा सीधा लोन पेयर से H प्लस जाके यहाँ अटैक कर जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर व्हाई नॉट बेसिक, बेसिक क्यों नहीं, तो उसका भी जवाब है and if medium is more basic, if medium is more basic, then OH will, then basic medium है तो क्या मिलेगा वहां पे, medium OH, then OH will attack, या will attach with N2 plus, N2 प्लस के साथ जाके OH वहां पे लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है ही वहां पे और वो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पे जाके लग जाएगा एंड रिएक्शन विल स्टॉप, ये चक्कर है। इसलिए इस रिएक्शन का डाई है, जो कपलिंग वाली रिएक्शन का जो पीएच है बेटा वो क्या रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं। इसके पीएच को हम लोग क्या रखते हैं, मॉडरेट तरीके से रखते हैं, सो दैट ये रिएक्शन अपनी हो पाए, आसानी से ये रिएक्शन हो पाए, इस बात को जानने की जरूरत है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जो सर इलेक्ट्रोफाइल है C6H5N2+ वो कहां से पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अगर एनिलीन है, यानी बेंजीन के ऊपर NH2 है, इस NH2 जिसको आप एनिलीन बोलते हैं, राइट, इस एनिलीन को अगर हम ट्रीट करा दें बेटा NaNO2 एंड HCl
टेम्परेचर करीब करीब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें, या ये रिजेंट नहीं है तो HNO2 अगर है, HNO2 एंड 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखें, तो ये जो एनिलीन है ये कन्वर्ट हो जाता है C6H5N2Cl। C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो अभी अभी रिजेंट हमने लिया था ऊपर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और आप इसकी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप C6H5N2Cl का, तो स्ट्रक्चर वही है जो हमने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस वाले नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, और क्लोराइड यहाँ पे मतलब एक तरह से साल्ट है, ये C6H5N2Cl एक तरह से क्या है, साल्ट है यहाँ पे ये। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोफाइल, यानी इस रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन के लिए क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, एनिलीन को जब आप NaNO2HCl के साथ ट्रीट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेटा ये जनरेट हो जाएगा, और ये जनरेट हो गया और इसके साथ बहुत एक्टिवेटर कोई रिंग लगी है, डाइएजो कपलिंग हो जाएगी। और रहा सवाल इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है काफी इनफैक्ट बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल तो है, काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। और आप मान लें कि अगर आपके पास ये इंटरमीडिएट बन चुका है, किसी भी रास्ते से बन चुका है, C6H5N2Cl, N2Cl का मतलब Cl साल्ट है, N डबल बॉन्ड N ये प्लस, ये अगर आपके पास है C6H5N2Cl, या Cl माइनस भी आप चाहें तो यहाँ दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं अपने इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसको बेटा जब भी इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर इस रिजेंट को ट्रीट करेंगे हम CuCN के साथ, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइनोबेंजीन। आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर आप इसको CuBr के साथ ट्रीट करेंगे, CuBr के साथ, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, Br लग जाएगा N2 की जगह पे। अगर आप बेटा CuCl लेंगे आप, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन का प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, राइट। ध्यान रखिए, अगर HBF4 लेते हैं आप, तो HBF4 अगर ये लेते हैं बेटा आप, तो उस केस में फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HBF4 के केस में फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा ये, राइट। अगर उसी के साथ बेटा आप H3PO2 लेते हैं, H3PO2 तो सीधा ये बेंजीन बन जाएगा। और अगर इसी C6H5N2Cl के साथ वाटर लेंगे आप, तो बेटा फिनॉल बन जाएगा, यानी यहाँ पे OH लग जाएगा, PHOH, यानी फिनॉल बन जाएगा। और इसी के साथ अगर आप एल्कोहल लेंगे ROH, तो ईथर बन जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका OR। सो ये देखिए आपकी C6H5N2Cl की कितनी शानदार रिएक्शन है। और इसी के साथ अगर ये जो C6H5N2Cl है, इसी के साथ अगर मान लीजिए आपने कोई ग्रुप ले लिया, राइट, आपने मान लीजिए ले लिया बेटा क्या, बीटा नेफ्थॉल, या कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जो काफी अच्छा एक्टिवेटर है, सपोज करें आपने इसके साथ ले लिया, ये एक बड़ा ही एक्टिवेटर कंपाउंड आपने ले लिया, सपोज करो ये 2 रिंग है जो नेफ्थलीन है, और इसे बीटा पोजीशन पे OH, इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल, ये ले लिया आपने C6H5N2Cl के साथ, तो काफी अच्छा एक्टिवेटर है और इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे लग जाएगा, राइट। ये बीटा नेफ्थॉल है, बीटा नेफ्थॉल इसको बोलते हैं, बीटा नेफ्थॉल अगर आपने ले लिया, बीटा नेफ्थॉल अगर आपने ले लिया, C6H5N2Cl के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट देखें, एक डाई बनेगी, कलर डाई बनेगी, वो प्रोडक्ट इस तरीके से आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट विल बी दिस, ये एग्जैक्टली ये पोजीशन है, कुछ करना नहीं है आपको, ये OH बीटा पोजीशन पे रहा ही आएगा, यहां पे लग जाएगा आपका N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बेंजीन रिंग आपकी लग जाएगी। ये बीटा नेफ्थॉल के साथ अगर C6H5N2Cl लेंगे तो ये बन जाएगा, समझ रहे आप इसको, ये ऑरेंज डाई है, ऑरेंज कलर की एक डाई है, ऑरेंज डाई है। सो काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है C6H5N2Cl। ये कहां से बनता है, एक डाई है जो कपलिंग में तो आपने देखा ही, बनता कहां से, एनिलीन ले लीजिए आप, इस एनिलीन को आप NaNO2HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस में ट्रीट करिए,
और ये आपका फॉर्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है और मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको कम से कम मेमोराइज आप करें। और यहीं से मैं आज का लेक्चर ये खत्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से जुड़ी कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यूटी में कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करेंगे। सो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।